जब भी सत्ता पक्ष के हाथ में फुल फ्लेज में पावर होता है तब ऐसा होता है कि कोई आवाज उठे तो उसको दबा दिया जाए। देखिए, भाजपा को डर इस बात का लग रहा है कि नहीं कि पप्पू यादव इसमें एक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेके भाजपा विचलित तो दिखाई देती है। बिहार की जनता कह रही है, उस बेटी की मां कह रही है, पप्पू यादव राबड़ी देवी कह रही है कि साहब किसको बचाया जा रहा है, इसके पीछे कौन मंत्री छुपा हुआ है, कौन मंत्री का बेटा है। नाम तो आएगा साहब। ये तो बड़ा गेम है भाई। सिर्फ न्याय दिलाने की वजह से सजा भुगत रहे हैं पप्पू यादव। इससे पहले 2020 में एम्बुलेंस का आवाज उठा दिया था कि साहब एम्बुलेंस रहते हुए लोग धक्के खा रहे हैं, तो उनका पुराना केस खुल गया था। और अब जो है एक बार फिर से इसी तरीके का एक मुद्दा जो है उठा दिया नीट छात्रा वाला, और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये चीख चीख के पूरा पप्पू यादव का समर्थक बोल रहा है। सांसद जी के आवास पे दुनिया भर का एम्बुलेंस है और कुछ एम्बुलेंस से तो बालू तक ढोए जा रहे थे। और ये जब खबर आती है उसके कुछ ही दिन के बाद, एक आध दिन के अंदर जो है पप्पू यादव का एक पुराना केस जो है वो खोल दिया जाता है। और उस पुराने केस में पप्पू यादव 4-5 महीना तक जेल में रहते हैं। 4-5 महीना पता नहीं चला कि नीट छात्रा के मामले में कौन घुसा था घर में। सारे मतलब भाई सड़क पे भी सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगे होते हैं। उसका जांच हुआ क्या कि उस रोड से उस वक्त पे कितनी गाड़ियां गई। दूसरे जो है वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए कि वो गाड़ी वहां से क्रॉस हुई कि नहीं, वो गाड़ी का नंबर क्या है, इस हिसाब से भी डिटेल निकाला जा सकता था। साहब हम पुलिस में नहीं है, बेसिक बातें तो हमें भी पता है। तो पुलिस वाले लोग कर क्या रहे हैं। पूर्व विधायक के लड़के का पूरा मामला जो है वो सेक्स स्कैंडल से दिखा था, आप गिरफ्तार किए। रुपेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसे खत्म कर दिया गया, उसका न्याय किया आपने। अगर है हिम्मत तो न्याय कर दीजिए। सम्राट बाबू से एक आग्रह और करेंगे कि एक धनंजय सिंह का बेटा है, सीनियर एसपी पर जो है उसने तमंचा तान के गोली चला दी थी, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक चींटी तो आपसे पकड़ाता नहीं है, ये बयान उन्होंने दिया। और उसके बाद आधी रात को पप्पू यादव के घर पर बिहार पुलिस पहुंचती है, पप्पू यादव को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगता है कि क्या पप्पू यादव की जो यह गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे की वजह नीट मामला है। क्या अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी कोई और इशारा कर रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रजत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। सबसे पहला सवाल, पप्पू यादव की अचानक गिरफ्तारी क्यों हुई। क्या नीट मामले में जिस तरह से पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे, लगातार सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर हंगामा मचाए थे, क्या यह वजह बनी। देखिए विष्णु, एक कहानी थोड़ा सा पीछे जाके आपको समझाएंगे। 2020 में पप्पू यादव एक मुद्दा उठाते हैं एम्बुलेंस का। दरअसल उस दौरान जो है राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद हैं, उनके दरवाजे पे 40-45 गो एम्बुलेंस खड़ा है और इधर बिहार की जनता जो है एम्बुलेंस के तलाश में भटक रही थी। और तब पप्पू यादव ने एक वीडियो बना दिया था और कहा था कि देख लीजिए भाजपा का रवैया कैसा है कि जहां पे लोग परेशान हैं, लोगों की हालत खराब है, लोग डरे हुए हैं, एम्बुलेंस मिल नहीं रहा। और उस दौरान सांसद जी के आवास पे दुनिया भर का एम्बुलेंस है और कुछ एम्बुलेंस से तो बालू तक ढोए जा रहे थे। और ये जब खबर आती है उसके कुछ ही दिन के बाद, एक आध दिन के अंदर जो है पप्पू यादव का एक पुराना केस जो है वो खोल दिया जाता है। और उस पुराने केस में पप्पू यादव 4-5 महीना तक जेल में रहते हैं। 4-5 महीना। और अभी देखिए नीट वाला मामला सामने आता है और नीट मामले को लेके पप्पू यादव लगातार जो है वो आवाज उठा रहे थे। चाहे वो दिल्ली में उठाने की बात हो या फिर बिहार में जो है वो बात करने की बात हो, हर जगह जो है वो इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ उठा रहे थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कोई मंत्री और विधायक का बेटा इन्वॉल्व है क्या। उसके बाद उन्होंने अपना एक नंबर भी जारी कर दिया था और कहा था कि भाई नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जो भी साक्ष्य लेके आएगा हम कार्रवाई भी करेंगे और साथ ही साथ उसको पुरस्कृत भी करेंगे। इस तरीके की बातें वो कर तो रहे थे। और उसके बाद जब वो सदन से छूट के वापस पटना आते हैं और पटना में आके सम्राट चौधरी के खिलाफ बयान देते हैं, उसके कुछ घंटे के बाद पुलिस आती है, उनको पकड़ के लेके चली जाती है। आपको क्या लगता है ये कार्रवाई जो है ये नीट छात्रा से कनेक्टेड नहीं है क्या। अचानक से पप्पू यादव का 31 साल पुराना केस कैसे याद आ गया। आधी रात को पुलिस पहुंच जाती है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि भाई वो बंदा आया हुआ था, सदन में जाके बहस था, सदन में बहुत सारी बातें चल रही थी और संसद भवन में पूरा संसद भवन हिला के रखे थे पप्पू यादव, हर एक मुद्दे पे घेर रहे थे। खासकर नीट वाला मुद्दा जो है उसके ऊपर बिहार सरकार भी घिरी हुई थी और केंद्र सरकार जो है उसके पास जवाब मिल नहीं रहा था।
और ऐसे में अगर पप्पू यादव गिरफ्तार होते हैं तो ये सवाल तो उठेगा, जो कि उनके समर्थक भी कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने जो है वो नीट छात्रा का मामला उठाया और इस वजह से पप्पू यादव गिरफ्तार हुए। पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि नीट छात्रा का मामला है, इस वजह से हमको गिरफ्तार किया गया। अब इतने सारे बात जो है वो सामने आ रहे हैं, तो इससे कतई मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हो सकता है कि लिंक हो सकता है कि सरकार इसके ऊपर बैकफुट पे हो और उसके पास कोई चारा ना हो पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के सिवा। तो क्या यह जो पूरी बात है इस बात का इशारा कर रही है कि भाजपा को पप्पू यादव से डर लगने लगा है? देखिए, कई दफा ऐसा देखा गया है कि जब भी सत्ता पक्ष के हाथ में फुल फ्लेज में पावर होता है तब ऐसा होता है कि कोई आवाज उठे तो उसको दबा दिया जाए। देखिए, भाजपा को डर इस बात का लग रहा है कि नहीं कि पप्पू यादव इसमें एक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेके भाजपा विचलित तो दिखाई देती है। अब देखिए, नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसको थोड़ा विचार से सोचिए, थोड़ा मतलब गंभीरता से लीजिए इस बात को। नीट छात्रा का मामला प्रकाश में आता है, उसके बाद पुलिस सीधे तौर पे आके कैमरा के सामने कह देती है कि साहब ये जो है लड़की ने खुद से खुद को समाप्त किया है। ये पुलिस के ऊपर कार्रवाई कब होगी? इस तरीके का बयान एक अधिकारी आके कैमरा के ऊपर कैसे दे सकता है बिना जांच के? और जांच से पहले यह बयान देना, पता चल जाता है उसी वक्त कि किसी को तो बचाए जाने की कोशिश की जा रही है। साहब, ये मैं नहीं कह रहा, बिहार की जनता कह रही है, उस बेटी की मां कह रही है, पप्पू यादव, राबड़ी देवी कह रही हैं कि साहब किसको बचाया जा रहा है, इसके पीछे कौन मंत्री छुपा हुआ है, कौन मंत्री का बेटा है। नाम तो आएगा साहब, ये तो बड़ा गेम है भाई। वो मंत्री या मंत्री का बेटा पेंगुइन या फिर बेबी पेंगुइन, ये तो सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, ये घटना घटी, उसके बाद तो एकदम से बिहार सरकार कटघरे में आके खड़ी हो गई। बिहार सरकार का जांच में कुछ पत्ते नहीं चल रहा है कि कौन आया कौन गया। अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि साहब उसके वो जो है वो क्या बोला जाता है, उस हॉस्टल में कौन घुसा था, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब इतना पेचीदा केस हो गया कि अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया कि कौन उसमें घुसा था या फिर कौन गया था। बेसिक जो जरूरतें होती है अगर उसको भी निकाला जाता तो शायद चीजें सामने आ जाती, लेकिन 2-3 दिन तक इस मामले पे कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन तक इस मामले को दबाए जाने की पूरी कोशिश की गई। अब बिहार पुलिस पहले बिना जांच के अगर यह बयान देती है तो यह मामला जरूर होगा कि दबाने की कोशिश की गई। और जब पप्पू यादव आवाज बन के आते हैं, पप्पू यादव ये कह देते हैं कि कोई मंत्री या फिर मंत्री का बेटा शामिल है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये तो सामने आएगा साक्ष्य। और पप्पू यादव का ये बयान वाकई डराने वाला है, उन तमाम लोगों को डराने वाला है जो इस मामले में इन्वॉल्व है। और अब जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई तो उनके समर्थक चीख चीख के छाती पीट, कल तो हम गए थे वहां पे, आईजीएमएस में खड़े थे और वहां पे उनके समर्थक कह रहे थे चीख चीख के कि साहब सिर्फ न्याय दिलाने की वजह से सजा भुगत रहे हैं पप्पू यादव। इससे पहले 2020 में एम्बुलेंस का आवाज उठा दिया था कि साहब एम्बुलेंस रहते हुए लोग धक्के खा रहे हैं, तो उनका पुराना केस खुल गया था। और अब जो है एक बार फिर से इसी तरीके का एक मुद्दा जो है उठा दिया नीट छात्रा वाला, और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये चीख चीख के पूरा पप्पू यादव का समर्थक बोल रहा है, एकदम कह रहा है कि साहब इसी में उनको फंसाया गया है। तो भाई ये बात तो सामने, और डर तो लगना लाजमी है विष्णु जी। अगर मान लीजिए हमें लगे कि हमें फंसे ना, हमें लगे कि ये फंस जाने से बहुत कुछ एक्सपोज हो सकता है, बहुत बातें सामने आ सकती है, वो बेबी पेंगुइन भी सामने आ सकता है जिसने ये सब कुछ किया है, तो छुपाया तो जाएगा। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आधी रात को गिरफ्तारी क्या जरूरी थी? 31 साल पुराने केस, जिसका मतलब इस बीच कभी नहीं खुलता है, कल खुलता है 31 साल पुराना केस, और इनको गिरफ्तार किया जाता है वो भी रात के 12 बजे। दिल्ली से आए पप्पू यादव एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हैं, और मीडिया से बात करने के दौरान कहते हैं कि सम्राट बाबू एक पूर्व विधायक के लड़के का पूरा मामला जो है वो सेक्स स्कैंडल से दिखा था, आप गिरफ्तार किए। रुपेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसे खत्म कर दिया गया, उसका न्याय किया आपने, अगर है हिम्मत तो न्याय कर दीजिए। सम्राट बाबू से एक आग्रह और करेंगे कि एक धनंजय सिंह का बेटा है, सीनियर एसपी पर जो है उसने तमंचा तान के गोली चला दी थी, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक चींटी तो आपसे पकड़ाता नहीं है, यह बयान उन्होंने दिया। और उसके बाद आधी रात को पुलिस पहले जो है वो सिविल ड्रेस में पहुंचती है,
और इस दौरान जो है वो पप्पू यादव कहते भी, उनका बयान है बाकायदा, वो सोशल मीडिया पे लाइव हो गए थे, वो तो कह रहे थे कि साहब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। पप्पू यादव का ये बयान है, वो कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें खत्म भी किया जा सकता है और हमें खत्म करने के लिए ये सारी साजिश जो है वो रची जाती है। वो तो मीडिया पहुंच जाती है, सोशल मीडिया पे लाइव होता है, हम लोग भी पीछे पीछे गए, एकदम बहुत दूर तक हम लोग पीछे पीछे गए, हम और हमारे साथी लोग थे, बहुत दूर तक गए, आईजीएमएस में गाड़ी घुसी, हम लोग साथ ही में थे, सब कुछ देखा हमने। तो पप्पू यादव का कहना है कि साहब हमको खत्म करने की साजिश थी ये सब कुछ। और उससे पहले ये जो बयान उनका आया एयरपोर्ट पे, उसके कुछ घंटे के बाद पुलिस इतनी एक्टिव हो जाती है। मजे की बात यह है विष्णु जी कि जहां पे एक अपराधी अपराध करके चला जाता है और वहां पे सम्राट चौधरी की पुलिस उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाती है, लेकिन पप्पू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसमें पता नहीं है कि अपराध किसने किया है और उसमें जो बिहार पुलिस है वो मौन बैठी हुई है, अभी तक उस तह तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पप्पू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। नीट छात्रा वाला मामला हुआ, ऐसे दर्जनों मामले उंगली पे गिनवा सकते हैं हम लोग, जहां पे पुलिस जो है वो पूरा तरीके से फेल है और पप्पू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं। यही तो हुआ है। आवाज उठाइएगा, आवाज दबा दिया जाएगा। यह आज से नहीं होता आ रहा है, सदियों से चली आ रही परंपरा शायद एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। आवाज बनने की कोशिश कीजिएगा, आवाज दबा दिया जाएगा। अरे 31 साल पुराना मामला है विष्णु जी। कोर्ट का कहना है कि साहब बेल टूट गया है, वारंट लेके आए हैं। ये पुलिस कह रही है कि वारंट लेके आए हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो जो वारंट था वो कुर्की जब्ती का था, गिरफ्तारी का था ही नहीं। इस तरीके की बात जो है वो उन्होंने की है। अब देखिए 31 साल पुराना मामला और उसको उठा के इतनी तेजी दिखाना। पप्पू यादव हैं, वो कहीं भाग तो नहीं जाते, मतलब कोई ऐसा तो बदमाश है नहीं कि आज यहां से कल नेपाल भाग जाएंगे। पूर्णिया के सांसद हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, वो सांसद ही जीते हैं, वो कहीं भागने वालों में से तो थे नहीं। उनकी गिरफ्तारी आप सुबह में भी जाके ले सकते थे, लेकिन इतनी हड़बड़ी में रात की गिरफ्तारी अपने आप में इस बात के ऊपर शंका पैदा करी कि इतनी तेजी क्यों थी बिहार पुलिस को। आम मामलों पे चुप रह जाने वाली बिहार पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? सवाल तो आएगा, और इसलिए आ रहा है क्योंकि पप्पू यादव भाग जाने वालों में से तो थे नहीं। इससे पहले वो संसद भवन में थे, यानी संसद भवन में थे, तमाम नेताओं के बीच में थे, मोदी जी थे वहां पे, योगी जी थे, सब लोग वहां पे मौजूद था। और यहां पे जब वापस आते हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी रात के अंधेरे में जाके। पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट है कि भाई टेररिस्ट हूं मैं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूं। 31 साल पुराना मामला विष्णु जी, उसमें इतनी तेजी देखने को मिलती है। भाई पूरा पटना पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और यहां पे कोई अपराध करके चुपचाप निकल जाता है। ये पुलिस हाथ पे हाथ भर के बैठी हुई है, उसको पता ही नहीं चला कौन अपराधी है, कौन अपराध करके चला गया। आज तक पता नहीं चला कि नीट छात्रा के मामले में कौन घुसा था घर में। सारे मतलब भाई सड़क पे भी सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगे होते हैं, उसका जांच हुआ क्या कि उस रोड से उस वक्त पे कितनी गाड़ियां गई। दूसरे जो है वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए कि वो गाड़ी वहां से क्रॉस हुई कि नहीं, वो गाड़ी का नंबर क्या है, इस हिसाब से भी डिटेल निकाला जा सकता था। साहब हम पुलिस में नहीं है, बेसिक बातें तो हमें भी पता है। वो पुलिस वाले लोग कर क्या रहे हैं? पप्पू यादव की गिरफ्तारी में जो तेजी दिखाए, अगर आज नीट छात्रा के मामले में वो तेजी दिखाते तो शायद ये बवाल इतना बढ़ता ही नहीं। फिर मान लिया जाता कि पप्पू यादव को उनके बयानों की वजह से नहीं बल्कि उनके पुराने केस की वजह से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नीट छात्रा के मामले में तो आप एकदम बहुत शॉर्टकट टर्म्स जो है वो अपनाए, आप आराम से गए जाके सीधे तौर पे कह दिया ना ना ना, उसने तो खुद से ही खुद को खत्म किया है। वो तो जांच नहीं होता तो पता नहीं चलता कि उस छात्रा के साथ हुआ क्या है, उस छात्रा के साथ क्या हुआ है ये पता नहीं चलता। और आज स्थिति देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक सवाल है और इसके ऊपर सवाल उठेगी, क्योंकि वो बिहार पुलिस जो नीट छात्रा के मामले में सुस्त बैठी थी, अचानक से इतनी एक्टिव कैसे हो गई? पूरा पटना पुलिस छावनी में कैसे तब्दील हो गया? आईजीएमएस में गया था साहब, जितने वहां पे मरीज नहीं थे उससे ज्यादा तो पुलिस वाले वहां पे बैठे हुए थे। और ये बातें बहुत कुछ जो है वो बयां करती हैं और ये बताती हैं कि साहब पुलिस कुछ तो कर रही है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के साथ ही कई सारे सवाल सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं। अब क्या है असली वजह, क्या है पूरी कहानी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।